Hello coders, welcome back again. That's our LeetCode 394 decode string in the video. It's a very simple problem. Please go through the description. So problem क्या है? Simply एक encoded string दे रखा है something like 3a और आपको इसको decode करके रिटर्न करना है. Decode मतलब कि इधर आपको एक नंबर दिख रहा है और ब्रेसेस के अंदर एक स्ट्रिंग दिख रहा है. तो स्ट्रिंग को जितना नंबर है उतना टाइम्स रिपीट करके रिटर्न करना. दैट इज योर decoded string. ये क्या हो जाएगा? a. Another example is 2ab. ये क्या हो जाएगा? अंदर स्ट्रिंग क्या है? ए बी एंड हमारे पास क्या है? 2. दैट इज ए बी ए बी ए बी. ये मुझे रिटर्न करना है. राइट, इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम. तो कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे आएगा इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? जब हमारे पास नेस्टेड ऑपरेशन होंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 2 एंड देन वी हैव 3 एंड सॉरी 2a एंड वी हैव 3d. इन दैट केस इसका आंसर क्या होगा? दैट इज 2a, क्योंकि अब नेस्टेड के अंदर ब्रेसेस के अंदर एक ब्रेसेस है, नेस्टेड है, तो मुझे पहले अंदर को डिकोड करना पड़ेगा. दैट इज डी 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 एंड देन इसको रिपीट करना पड़ेगा ए डी 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 एंड ए डी डी डी. ये मेरा आंसर होगा. इसको करेंगे कैसे? इमेजिन कि हमारे पास नेस्टेड नहीं होता तो हम कैसे करते हैं? जस्ट थिंक इन दिस वे. लेट्स से 3 एंड ए बी सी. इसको कैसे करते हैं? मैं इधर से इधर इटरेट करता. पहले मुझे क्या मिलता? एक नंबर मिलता 3. देन मुझे एक ओपनिंग ब्रेसेस मिलता एंड उसके बाद मुझे एक स्ट्रिंग मिलता ए बी सी. राइट, ए बी सी स्ट्रिंग मिलता एंड देन एक क्लोजिंग ब्रेसेस मिलता. जैसे मुझे क्लोजिंग क्लोजिंग ब्रेसेस मिलता, मुझे पता है कि मेरा नंबर है और इस स्ट्रिंग को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना और मुझे राइट करना है ए बी सी ए बी सी ए बी सी 3 टाइम्स. राइट, दिस इज हाउ विल बी सॉल्विंग इट. सिंपल, वेरी सिंपल. नेस्टेड में क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 ए बी 3 डी. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, आई विल डू द सेम थिंग जो मैंने विदाउट नेस्टेड के लिए सॉल्व करा था. इधर से इधर इटरेट करूंगा. पहले मुझे मिलेगा 2, तो मुझे पता है कि मेरे पास नंबर आ जाएगा 2. राइट, देन ओपनिंग ब्रेसेस, दैट इज फाइन. देन आप ए बी. अभी मेरा स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग जो बना है अभी तक वो है ए बी. देन आई गॉट 3. एक मुझे नंबर मिल गया. राइट, नंबर मिल गया. तो अब मुझे क्या करना है? ये इस 2 को, ये जो 2 है, मुझे इसको पहले कहीं स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है कि 2 किस पे लगाना है? इस पूरे इंटायर ब्रेसेस पे, इज़न्ट इट? तो मैं 2 को कहीं स्टोर करा लूँगा. 2 को स्टोर करा लूँगा, इसको अपडेट करके 3 कर दूँगा. राइट? देन आई विल अगेन गेट अ ओपनिंग ब्रेसेस. अब मुझे ओपनिंग ब्रेसेस मिला, इसका मतलब उससे पहले कुछ स्ट्रिंग मिला होगा. राइट? तो अब इस स्ट्रिंग को भी कहीं स्टोर कराना पड़ेगा एंड इसको एम्प्टी सेट कर दूँगा. देन अगेन मेरा स्ट्रिंग क्या बन जाएगा? डी. एंड मुझे अब क्या मिलेगा? मेरा क्लोजिंग ब्रेसेस. क्लोजिंग ब्रेसेस. क्लोजिंग ब्रेसेस मिलने का क्या मतलब है कि अब मेरे पास एक नंबर है और मेरे पास ये स्ट्रिंग है. इसको इतने टाइम मुझे क्या करना है? ऐड करना है 3 टाइम्स. बट क्या मुझे डायरेक्टली ऐड कर देना है? नहीं. मेरे पास ऑलरेडी ए बी है. एक ए बी पहले से यहाँ पे स्टोर कर रखा हूँ, तो मुझे ए बी में 3 टाइम्स डी ऐड करना है. 3 टाइम्स डी मुझे किस में ऐड करना है? ए बी में. तो मैं क्या करूँगा? जो ए बी स्टोर कर रखा था उसको निकालूंगा और उसमें यहाँ से उठा दूँ, रख निकाल लूंगा और डी को 3 टाइम्स करके यहाँ पे ऐड कर दूंगा. दैट इज फाइन. अब अगेन मुझे क्या मिलेगा? क्लोजिंग ब्रेसेस. और स्टैक में मैं देखूंगा मेरा क्या है? 2. स्टैक पे 2 है, तो मैं इस पूरे को क्या करूंगा? 2 टाइम्स रिपीट कर दूंगा. दिस. अभी मैंने डायरेक्ट इसको स्टैक बोल दिया, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, बट दैट इज फाइन. इस चीज के लिए क्या करेंगे? हम स्टैक यूज करेंगे. अगर आपने बेसिक कैलकुलेटर 2 एंड बेसिक कैलकुलेटर प्रॉब्लम सॉल्व कर रखा है, ये प्रॉब्लम बहुत ईजी है. एक और एग्जांपल के लिए सॉल्व करते हैं, देन विल गो अहेड एंड इम्प्लीमेंट इट. लेट्स से वी हैव 2 a 3 b एंड 2 c. लेट्स से हमारे पास ये एग्जांपल है. मैं एक स्टैक मेंटेन कर लूंगा, सिंपल सा. एंड आई इटरेट फ्रॉम हियर. मेरे पास एक नंबर होगा और एक टेम्पररी स्ट्रिंग होगा. राइट, या फिर टेम्पररी जगह करंट बोल देता हूँ मैं. एक करंट स्ट्रिंग होगा, इनिशियली 0 और ये एम्प्टी. इटरेट करूंगा मैं लेफ्ट टू राइट. मुझे पहले मिलेगा 2, तो नंबर मेरा हो जाएगा 2 एंड मुझे मिलेगा एक ओपनिंग ब्रेसेस.
ओपनिंग ब्रेसेस क्या करूँगा मैं, ओपनिंग ब्रेसेस मिलते ही मैं क्या करूँगा, 2 को स्टोर कर लूँगा, जो मेरा नंबर है और जो मेरा स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग। अभी नहीं समझ में आ रहा है कि एम्प्टी स्ट्रिंग हम क्यों डाल रहे हैं, अभी आपको इट विल मेक सेंस इन सम टाइम। देन अगेन इस ये हो गया, देन आई विल गोट ए, राइट? वी हैव ए, देन वी विल हैव ए हो गया तो मैं क्या करूँगा, करंट को अपडेट करके ए कर दूँगा, देन आई हैव अ नंबर, नंबर हो जाएगा 3, देन अगेन आई हैव ओपनिंग ब्रेसेस, राइट? ओपनिंग ब्रेसेस आते हैं, अगेन मैं क्या करूँगा, नंबर को स्टोर करूँगा एंड एंड इसे भी स्टोर करूँगा, जो हमारा अब तक स्ट्रिंग बना हुआ है। देन आई हैव बी, करंट विल बी बी, देन आई हैव 2, दिस इज़ 2, देन अगेन मेरा क्या आ गया, एक ओपनिंग ब्रेसेस आ गया। अगेन मैं क्या करूँगा, 2 और b को स्टोर करूँगा और इनको वापस से 0 और एम्प्टी मार्क कर दूँगा समथिंग। देन आई हैव c, करंट क्या हो जाएगा c, देन आई हैव क्लोजिंग ब्रेसेस, नाउ इज़ द पार्ट कि अब मेरा क्या आ गया, क्लोजिंग ब्रेसेस आ गया, राइट? अब क्लोजिंग ब्रेसेस आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब मुझे पता है मेरा करंट क्या है, c है, इसको कितने टाइम्स रिपीट करना है, 2 टाइम्स, जो कि मेरा यहाँ पे सेव है। क्या मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट क्या मुझे c को 2 टाइम्स कर देना है या फिर इस b का भी कुछ काम है? अगर आप देखोगे तो इस ब्रेसेस के लिए ये तो सॉल्व हो जाएगा, दैट इज़ फाइन, बट ये पूरे को रिपीट कौन करेगा, 3 हमारा, 3 टाइम्स इसको रिपीट करना, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली बी को पॉप करूँगा और सी को 2 टाइम्स रिपीट करके यहाँ पे ऐड कर दूँगा, बी, सी। नाउ हमारा सी का काम हो गया, 2 का काम हो गया और मैं करंट को इसी को अपडेट कर देता हूँ, लेट्स से करंट बीसीसी हो जाएगा। देन अगेन मेरे पास क्या आएगा, क्लोजिंग ब्रेसेस, देन मैं क्या करूँगा, ए को पॉप करूँगा और उसमें 3 टाइम्स बीसीसी को ऐड कर दूँगा, बीसीसी, बीसीसी, बीसीसी। इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया और मेरा करंट कितना हो जाएगा, इतना मार्क कर देता हूँ मैं अभी के लिए। देन अगेन मेरे पास क्या है, क्लोजिंग ब्रेसेस है। मैं क्या करूँगा, एम्प्टी ब्रेसेस, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो एम्प्टी को मैं सिंपली ऐड कर लूँगा एंड 2 टाइम्स इसको रिपीट करके जो एम्प्टी था उसमें ऐड कर दूँगा, दैट विल बी माय रिजल्ट, दैट विल बी माय रिजल्ट। क्या हमने सही किया? अगर इसको देखें तो सीसी है एंड देन बी, इसको 3 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स, देन हमें उसमें ए ऐड करना है, देन इसको क्या करना है, 2 टाइम्स करना है। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। इसको 2 टाइम्स करेंगे वो मेरा आंसर हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, अभी जो स्टैक को इम्प्लीमेंटेशन किया ना, इसमें मैंने नंबर भी स्टोर किया और कैरेक्टर भी स्टोर किया, राइट? समथिंग ऐसा किया मैंने। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली कि इसको हर बार नंबर को टू स्ट्रिंग मेथड से आप इंसर्ट कर सकते हो स्टैक में। एंड देन जब उसको पॉप करोगे तो उसको वापस इंटीजर में कन्वर्ट कर लो एंड उतने टाइम्स रिपीट कर दो। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आप इसको सिंगल स्टैक से इम्प्लीमेंट करेंगे, ट्राई करो, आई हैव ऑलरेडी डन दैट। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसको दो स्टैक यूज़ करूँगा इम्प्लीमेंट करने के लिए। यू गाइस कैन डू द सेम ऑल्सो, बट या ट्राई योरसेल्फ बिफोर वॉचिंग माय सॉल्यूशन। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक स्टैक इंट, मैं क्या करता हूँ, एक काउंट करके स्ट्रिंग बना लेता हूँ, और सॉरी स्टैक बना लेता हूँ इंटीजर का, जिसमें मैं इंटीजर स्टोर कर लूँगा, और एक और स्टैक जिसमें मैं स्ट्रिंग स्टोर करूँगा। आप इसको सिंगल स्टैक में भी कर सकते हो, इसको strs लिख देता हूँ एंड एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ करंट, दैट विल बी एम्प्टी, और एक नम बना लेते हैं दैट इज 0। ये हमने डिसाइड किया था, राइट? एंड फॉर ऑटो कैरेक्टर इन एस, क्या क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? हो सकता है कि हमारा जो इस डिजिट हो सकता है कि जो हमारा सी है वो एक डिजिट हो, तो हमको ये कैसे हैंडल करना है, एल्स इफ, एल्स इफ ये हमारा क्या हो सकता है, ओपनिंग ब्रेसेस हो सकता है, ये कैसे हैंडल करना है, एल्स इफ सी हमारा एक क्लोजिंग ब्रेसेस हो सकता है, ये केस मुझे हैंडल करना है, एल्स एल्स क्या बचेगा, मेरे पास एक कैरेक्टर बचेगा, राइट? एक कैरेक्टर बचेगा। तो अब एक-एक करके हैंडल करते हैं। अगर नंबर है तो आपको क्या करना है, इफ इट इज़ अ नंबर, आप सिंपली क्या करो, नंबर इक्वल नम इनटू 10 प्लस 3 माइनस 0। आप बोलोगे यहाँ पे व्हाइल लूप यूज़ करना चाहिए था, बट अगर आप देखोगे तो व्हाइल लूप यूज़ करो ना करो, एट द एंड हमारा हर बार यही कैलकुलेट होगा और नंबर हमें मिल जाएगा। जो समझ पा रहा है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ व्हाइल लूप, इसके लिए आप बेसिक कैलकुलेटर वीडियो कर रखने चाहिए होगे। तो या
अब अगर मेरा क्लोजिंग ओपनिंग ब्रेसेस है, हमने तो ओपनिंग ब्रेसेस तो क्या किया था मैंने, काउंट काउंट पे नंबर स्टोर कर लिया था और स्ट्रिंग पे हमने स्टोर किया था, राइट? तो strs में डॉट पुश कर लेते हैं करंट को एंड नम को हम 0 कर लेते हैं एंड करंट को वापस एम्प्टी मार्क कर देते हैं। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। अब हमारा क्लोजिंग ब्रेसेस के केस में क्या करना है, दैट्स द पॉइंट। क्लोजिंग ब्रेस के केस में तो मुझे पता है कि रिपीट कितनी बार करना है, तो मैं इंट रिपीट करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ, दैट इज काउंट डॉट टॉप। इतनी बार मुझे रिपीट करना है। अब मैं काउंट को पॉप कर देता हूँ उसमें से उस नंबर को एंड नाउ अब जो मेरा करंट है, राइट? करंट हमारा क्या है, जो जस्ट बैक जो स्ट्रिंग है उसको हमने करंट में स्टोर कर रखा है, तो मैं उसको टेम्परेरी में दे देता हूँ, टेम्परेरी में स्टोर कर लेता हूँ उसे एंड देन करंट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज strs डॉट टॉप एंड आप उसको strs से पॉप कर दो एंड आप क्या करो, while while जब तक मेरा रिपीट 0 नहीं हो जाता, यू डू व्हाट, आप करंट प्लस इज इक्वल टू टेम्प कर दो, सिंपल। ये हमने डिस्कस किया था। एंड अगेन अगर एल्स मतलब वो कैरेक्टर है तो आप करंट में क्या करो, प्लस इज इक्वल टू सी कर दो एंड एट द एंड आप जस्ट रिटर्न कर दो करंट। दैट्स ऑल इज द सॉल्यूशन व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। होपफुली काम करना चाहिए। इफ वी हैवंट डन एनी मिस्टेक, ओके, एक्सेप्ट हो गया, टेस्ट केसेस पे सबमिट भी हो जाएगा। तो परफेक्ट, ये क्वेश्चन एक्सेप्ट हो गया। होपफुल ये प्रॉब्लम करने में आपको इजी हुआ अगर आपने पुराने वीडियोस को, इस प्लेलिस्ट को वीडियो बाय वीडियो फॉलो करा है तो। एंड या, if that is the case, give us a thumbs up and do subscribe to this channel. Take